हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विनर मेंबर सॉन्ग मीनो के बारे में। विनर्स मीनो एक हेटेड मिलिट्री सर्विस स्कैंडल में फंस गए हैं, जिसमें क्लेम्स आ रहे हैं कि शायद उन्होंने अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई किया है। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और अब सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई है और फैंस और नेटिजियंस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मीनो का करियर और फ्यूचर का अब क्या होगा। अभी ये सब शुरू हुआ मार्च 24, 2023 को। विनर्स मीनो ने ऑफिशियली अपनी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट की थी। उनका मिलिट्री का टाइम थोड़ा ऑल्टर किया गया था और मीनो सोशल सर्विस वर्कर के रूप में सर्व कर रहे थे। शायद इसीलिए क्योंकि पहले उन्हें कुछ इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग से एग्जैम्प्ट किया गया। अभी मीनो के फैंस सिर्फ यही चाहते हैं कि मीनो अपनी मिलिट्री ड्यूटी को बहुत अच्छे से पूरा करके वापस आए। उनके डिस्चार्ज से कुछ ही दिन पहले उनके खिलाफ डैमेजिंग डिटेल्स सामने आई। दिसंबर 23, 2024 को दिसंबर 17 को डिस्पैच ने रिपोर्ट पब्लिश की कि मीनो एलिजिडली मैपो सियोल के पब्लिक फैसिलिटीज़ में अपनी ड्यूटी से काफ़ी फ्रीक्वेंटली एब्सेंट थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब मीनो को उनके सुपरवाइजर ने मैपो फैसिलिटी में शिफ्ट किया, वो अक्सर रेगुलरली साइन इन नहीं करते थे। कभी कभी स्मोक करने चले जाते थे या बिना नोटिस गायब हो जाते थे। अभी अगर आप नहीं जानते हैं व्हाट इज मैपो, देन मैं आपको बता देती हूँ। ये सिटी का एक पार्ट है जहाँ कई गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक फैसिलिटीज़ और नेबरहुड्स होते हैं। डिस्पैच ने क्लेम किया कि उन्होंने फैसिलिटीज़ के नवंबर से अर्ली दिसंबर तक विजिट किया और मीनो को कभी ऑन साइट नहीं देखा। रिपोर्ट्स के बाद मीनो के इंस्टाग्राम पे हार्श और क्रिटिसाइजिंग कमेंट्स भी आने लगे। एक यूजर ने लिखा, इवन योर आइडल जी ड्रैगन कंप्लीटेड हिज सर्विस प्रॉपरली, डिडंट यू इवन लर्न एनीथिंग। दूसरे ने लिखा, आई सपोर्टेड विनर एंड मीनो बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, यू ऑलवेज सीम्ड हम्बल एंड सिंसियर ऑन टीवी, व्हाई कुडंट यू डू योर बेस्ट। अभी मीनो ने हवाई में एक छोटी वेकेशन ली थी और वापस आने के बाद एलिजिडली काम से एब्सेंट रहे, लेकिन अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते दिखे। अभी ये सिचुएशन सिर्फ मीनो के काम ना करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। डिस्पैच ने मैनेजर एल और मीनो के सस्पिशियस रिलेशनशिप को भी हिंट किया। दूसरे एम्प्लॉयज़ ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने मीनो को फैसिलिटी में कभी भी नहीं देखा। मैनेजर एल ने क्लेम किया कि मीनो वेकेशन के बाद काम पे आएंगे, लेकिन जब डिस्पैच ने सीसीटीवी या प्रूफ को अटेंडेंस को मांगा तो मैनेजर एल ने डिनाई किया और बोला कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वी कांट शेयर इट। डिस्पैच के हिसाब से ये मीनो की पुअर परफॉर्मेंस छुपाने की पूरी कोशिश थी। अभी वाईजी एंटरटेनमेंट ने डिस्पैच के एक्विजिशन का जवाब दिया और मेडिकल लीव या एनुअल लीव को रीज़न बताया और रिपोर्ट्स को कंप्लीटली डिनाई किया। एजेंसी ने क्लैरिफाई किया कि मेडिकल लीव मीनो का प्रायर ट्रीटमेंट का एक्सटेंशन था और एनुअल लीव्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यूज़ हुई थी। मैं आपको बता देती हूँ, सर्विस वर्कर्स जो भी होते हैं उनको लगभग 30 डेज़ की एनुअल लीव मिलती है। जो लोग जानते होंगे साउथ कोरिया के बारे में, तो मिलिट्री सर्विस साउथ कोरिया में बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। इसलिए कई कोरियन नेटिजन्स मीनो की एक्शन से लेट डाउन फील कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने कमेंट किया है कि गेस ही वांट्स टू गो टू एक्टिव ड्यूटी, देन आई एम ऑल फॉर री इनलिस्टमेंट। कई यूजर्स ने चाहा कि मीनो दोबारा एक्टिव ड्यूटी के लिए इनलिस्ट करें। एक फैन ने इस बात को भी नोटिस किया और एक्सेप्ट किया कि पब्लिक सर्विस वर्कर्स के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कई लोग फिर भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हैं, चाहे उन्हें इंजरी या इलनेस हो। डिस्पैच को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ ने फील किया कि ट्रूथ अगर डिस्पैच नहीं होता तो कभी सामने नहीं आता। अभी दिसंबर 17 को मिलिट्री मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की मीनो के अटेंडेंस एलिगेशंस के लिए। ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मीनो ने अटेंडेंस मैनिपुलेट की तो वो सोशल सर्विस वर्कर एक्ट के अंडर पनिश हो सकते हैं। अभी इस कंट्रोवर्सी के बीच मैनेजर ए, जो मीनो के अटेंडेंस को मैनेज करते थे, मीडिया आउटलेट स्टार न्यूज़ से बात की। मैनेजर ए ने कहा कि मीनो का अटेंडेंस MMA के फॉर्मेट के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया और अगर डाउट हो तो सीसीटीवी चेक कर सकते हो आप। मैनेजर ए ने मीनो की मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बताया। मीनो के ग्रेड 4 क्लासिफाई किया गया था और वो पैनिक डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट ले रहे थे, ऐसा मैनेजर ए ने बताया। मैनेजर ए ने सजेस्ट किया कि मीनो को डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन मीनो ने रिफ्यूज़ किया और कंप्लीट करना चाहा।
अभी जब इतना कुछ हुआ है एंड नेटिजन्स को पता चला है कि मीनो अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बावजूद री इनलिस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो उनका ओपिनियन डिस्पैच के खिलाफ भी चेंज हो गया। कई लोग मीनो के लिए सिंपैथी फील करने लगे एंड ये बहुत ही जायज़ था, क्योंकि जब किसी के बारे में हम ऐसा सुनते हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम है, उसको कोई बीमारी है, स्टिल ही वांट्स टू डू दैट थिंग। कोई भी ड्यूटी है या कोई भी काम है वो फिर भी करना चाह रहा है, तो वो सिंपैथी गेन में आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। सो दिसंबर 23 को मीनो का ऑफिशियल डिस्चार्ज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वर्क पे अपीयर नहीं किया और सिक लीव ली, जो अलाउड है। डिस्पैच ने फिर और इंफॉर्मेशन रिवील की। उन्होंने वहाँ के वर्कर से बात की, जिन्होंने बताया रेयरली मीनो को वर्क पे देखा जाता था। अगर आए तो लेट, वर्क टाइम एडजस्ट भी किया गया कि चलो ठीक है, जल्दी नहीं आ सकते हो आप, 10 बजे आ जाओ, लेकिन वो फिर भी लेट आते थे। मोस्टली मीनो एब्सेंट ही होते थे, काम के कॉल्स नहीं लेते थे, हेडफोन्स पे गेम खेलते थे, लंच घर पे करते थे। कंप्लीटली सेलिब्रिटी प्रिविलेज मिलता था। यूट्यूबर ली, जिनको आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे, उन्होंने दिसंबर 23 को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मीनो का स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने को लेकर सवाल उठाया था। वीडियो में उन्होंने हाईलाइट भी किया था कि मीनो ने मई 2023 में सैन फ्रांसिस्को ट्रिप किया और उस वक्त उनके लॉन्ग हेयर्स थे, जो कि पब्लिक सर्विस वर्कर्स के रूल्स के अगेंस्ट हो सकता था। डिस्पैच के पिक्चर्स अगस्त 2023 के हैं, जहां मीनो पार्टीज अटेंड करते हुए दिखे हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते नजर आए हैं। ये उनके सोशल एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर के क्लेम्स के ऑपोजिट लग रहा था कंप्लीटली। बिकॉज अगर किसी इंसान को एंजाइटी है, पैनिक आता है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, कुछ भी है, ऐसा कोई भी एक नॉर्मल फीवर भी होता है, तो भी आदमी ये सब चीज़ें नहीं करता है। स्टिल वो ये सब कर रहे थे। पब्लिक सर्विस वर्कर्स में पुअर वर्क परफॉर्मेंस एक कॉमन इशू है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोरिया ने रिकमेंड किया था कि अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड की जाए, लेकिन अभी भी ज़्यादातर रिकॉर्ड्स हैंड रिटन ही होते हैं। देन 26 दिसंबर को मीनो ऑफिशियली मिलिट्री सर्विस एक्ट वायलेट करने के सस्पेक्ट के रूप में बुक्ड हुए और 27 दिसंबर को पुलिस ने उनके वर्क प्लेस में सर्च और सीजर किया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी सिक्योर किया गया। अगर मीनो गिल्टी पाए गए तो री इनलिस्टमेंट या डिस्चार्ज रिवर्स हो सकता है और उन्हें वो पीरियड सर्व करना पड़ सकता है जिसमें वो ड्यूटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाए। सियोल सिटी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पब्लिक सर्विस वर्कर्स के रिकॉर्ड्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो अभी एक रीसेंट अपडेट आया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें मीनो को एलिगेशंस कंफर्म्ड हो गए हैं। अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि मीनो जो सोशल सर्विस वर्कर्स के रूप में सर्व कर रहे थे, बार बार ड्यूटी में पे रिपोर्ट नहीं हुए और अपनी असाइंड वर्क प्लेस से बिना ऑथराइजेशन के चले गए। पुलिस ने कंफर्म किया कि 8 दिन से ज़्यादा अनऑथराइज एब्सेंस है एंड साथ ही मीनो के सेल फोन और जीपीएस डेटा के थ्रू और भी एब्सेंट दिन अनकवर किए जा सकते हैं। सो कोरियन मिलिट्री सर्विस एक्ट के आर्टिकल 89 के अंडर अगर कोई 8 दिन या उससे ज़्यादा बिना वैलिड रीज़न के अपनी सर्विस पोस्ट छोड़ दे तो उसके लिए 3 साल की जेल होती है। अब मीनो के कंफर्म्ड एब्सेंट डेज की लिमिट क्रॉस हो गई है एंड इसलिए लीगल एक्सपर्ट्स के कहना है कि जेल का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है एंड सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसेक्टर्स ऑफिस ने मीनो को डिटेंशन के बिना मिलिट्री सर्विस एक्ट वायलेट करने के लिए इंडिक्टमेंट किया है। सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनऑथराइज एब्सेंट डेज और भी कंफर्म हुए। सो मिलिट्री मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया है कि 7 दिन से कम एब्सेंट यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, लेकिन अगर 8 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है देन ऑटोमेटिकली क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं। सो इसी वजह से मीनो का केस पुलिस से प्रोसेक्टर्स तक गया है एंड मीनो का अनऑथराइज एब्सेंस मार्च 20